हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिंपल ऑनलाइन स्टडीज़। तो आज तक हमने टॉपिक देखे, वो है नाउन है, एन और ए कब यूज़ करना है, सिंगुलर प्लूरल कब यूज़ करना है। ये दोनों टॉपिक नाउन से रिलेटेड थे। तो आज हम और एक टॉपिक लेने वाले हैं जो हम डे टू डे लाइफ में रोज़ाना उसे यूज़ करते हैं, हमारे खुद के लिए या किसी और के लिए, किसी और के बारे में बात करते वक्त या हमारे बारे में बात करते वक्त। पर हमें ये पता नहीं होता कई बार कि ये इसमें से कौन सा वर्ड कब यूज़ करना है। बहुत बार होता है, अक्सर गलती से हम कोई भी वर्ड एक दूसरे के मतलब जो वहाँ जहाँ पे ज़रूरी नहीं वहाँ पे यूज़ कर डालते। तो आज हम वो देखने वाले डिटेल में कि कौन सा वर्ड कब यूज़ करना है, कौन सा नाउन कब यूज़ करना है। तो वो है एम, इज़, आर। ओके, तो ये तीन वर्ड्स ऐसे हैं कि हमें कब यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है, कितने लोग हैं, सिंगुलर लोग हैं तब यूज़ करना है, ये सिंगुलर इंसान है तब यूज़ करना है, या एक से ज़्यादा लोग हैं तब उसके वक्त यूज़ करना। तो देखिए, चलिए। देर आर थ्री वर्ड्स दैट वी यूज़ ऑफन वेन एवर वी टॉक अबाउट आवर सेल्फ और अबाउट अदर्स। दे आर एम, इज़ और आर। जैसे कि मैंने अभी वही बताया कि हम जब खुद के बारे में बात करते और किसी के और के बारे में बात करते, ये थ्री वर्ड यूज़ करते। चलो अभी हम देखेंगे कि कौन सा वर्ड कब यूज़ करना है। तो यहाँ पे पिक्चर आप देख रहे हो, आई एम अ सेलर। तो एम हमको कब यूज़ करना है, जब आई हो, जब हम सिर्फ खुद के बारे में बात करते हो तब ये एम यूज़ किया जाता है। ये आपको याद रखना है कि जहाँ आए हो, जहाँ हम सिर्फ खुद के बारे में बात करें तब आपको एम यूज़ करना है। अगर एक से ज़्यादा इंसान है, कोई और हम किसी के साथ कुछ काम कर रहे हैं, इंक्लूडिंग हम और हमारे साथ कोई और, तो आप कैसे लिखोगे? वी आर सेलर्स। मतलब जहाँ पर वी हो वहाँ पर आपको आर यूज़ करना है। ओके, आपको यही याद रखना है कि आई के टाइम पे एम और वी के टाइम पे आर यूज़ करना है। अगर हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं और वो एक ही बंदा है, तो उसको हम कैसे करेंगे? यू आर अ डॉक्टर। मतलब आर आपको कब यूज़ करना है? जब आप किसी और के, यू के बारे में, किसी और के बारे में जो एक व्यक्ति है उसके, उस वक्त आपको आर यूज़ करना है, यू आर अ डॉक्टर। और एक से ज़्यादा भी अगर व्यक्ति होते हैं तो आपको यू आर ही लिखना है, यू आर डॉक्टर्स। सिर्फ आपको एक से ज़्यादा व्यक्ति है यहाँ पे, इसलिए डॉक्टर्स लगाया, एस लगाया डॉक्टर के आगे। बाकी अगर आप किसी और के बारे में ऐसे का मतलब, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम डॉक्टर हो, आप डॉक्टर है, आप सब डॉक्टर्स हो, ठीक है। तो आपको यू आर आपको सेम है अगर आप किसी और के बारे में बात कर रहे हो, एक सिंगुलर हो या प्लूरल हो। नेक्स्ट, आप किसी एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको क्या कहना, मतलब आप ये जब यू आर और डॉक्टर आप कह रहे हो तो आप उस व्यक्ति को बोल रहे हो कि आप डॉक्टर हो। बट ये तीसरे केस में क्या है? ही इज़ अ सोल्जर। आप किसी थर्ड पर्सन से बातें करते हुए वो सेकंड पर्सन के बारे में बात कर रहे हो कि भाई ये सोल्जर है, ही इज़ अ सोल्जर। तो तब आपको इज़ यूज़ करना है। जहाँ पर ही का उच्चार होगा, जहाँ पर ही यूज़ किया जाएगा तब आपको इज़ यूज़ करना है। आपको ये सिंपल ऐसे याद रखना है कि अगर आप खुद के बारे में बात कर रहे हो, आई यूज़ कर रहे हो तो आपको एम यूज़ करना है, यू यूज़ कर रहे हो तो आपको आर यूज़ करना है, ही यूज़ कर रहे हो तो आपको इज़ यूज़ करना है। और ये आप किसी और के बारे में जब भी आप बात करोगे जहाँ पर वी, यू, दे है तो आपको आर ही यूज़ करना है। ओके। और लास्ट, जैसे ये बॉय को हम यूज़ करते हैं ही और गर्ल को हम यूज़ करते हैं शी, तो आपको बस ही हो या शी हो, आपको ये इज़ ही यूज़ करना है। और जैसे कि मैंने पहले बताया, दे आर सोल्जर्स, जैसे किसी और ग्रुप के बारे में आप बात कर रहे हो तो दे आर सोल्जर। और ये देखिए, दे आर डांसर्स, मतलब किसी और लड़कियों के बारे में आप बात कर रहे हो तो आप यहाँ पे लिखना है आपको दे आर डांसर। सिंपल यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन दिया है। एम इज़ यूज ओनली विथ आई। सिंपल आपको याद रखना है ये तीन जो मैं अंडरलाइन करके आपको बता रही हूँ, ये तीन आपको हमेशा याद करने। एम इज़ ओनली यूज विथ आई, एम आपको सिर्फ आई के वक्त यूज़ करना है। इज़
यूज्ड विथ ही शी इट। अभी यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको आगे बताऊंगी अगर होगा तो। अगर ही या शी या किसी नॉन लिविंग थिंग्स, इट आपको नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बात करनी है तो आपको इज़ यूज़ करना है। और आर कब यूज़ करना है? वी, यू एंड दे, ये 3 अक्षर के टाइम पे आपको आर यूज़ करना है। बस आप बच्चों को इतना याद करा दीजिए कि आपको एम, इज़ और आर इस नाउन के वक्त आपको इस ग्रामेटिकल वर्ड्स के साथ आपको यूज़ करना है, तो ये आपको बहुत इजी हो जाएगा कि आपको एम, इज़, आर कब यूज़ करना है। तो यहाँ पे एक एक्सरसाइज दी गई है बच्चों के लिए। फिल इन द ब्लैंक्स विद एम, इज़ और आर करेक्टली। यहाँ पे मेरे बेटी ने तो ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है, बट मैं फिर भी आपको बता दूँ थोड़ा एक्सप्लेन करके कि यू डैश अ टीचर, यू आर अ टीचर। तो हम यहाँ यू यूज़ कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे आर लगाना है हमें। दे डैश चिल्ड्रेन, आप यहाँ पे दे यूज़ कर रहे हैं इसलिए आपको आर लगाना है। ही डैश आर नेबर, ही इज़ आवर नेबर। आई एम अ चाइल्ड, आपको यहाँ पे हम आई यूज़ कर रहे हैं तो हमें एम यूज़ करना है। वी आर अ स्टूडेंट, वी इसीलिए आर आया है। शी इज़ माई सिस्टर, आप यहाँ पे शी यूज़ कर रहे हो तो इज़ आएगा। यहाँ पे आई एम एन इंजीनियर, यहाँ पे आप देखो एम आई यूज़ कर रहे हैं इसलिए आपको एम ही आएगा। और एन इंजीनियर, क्योंकि ये एन भी यहाँ पे क्यों आया है? क्योंकि ये मैं जस्ट एक पिछले टॉपिक का बता रही हूँ आपको, ये वॉवेल है ई। और इट इज़ अ टेबल, इट मैंने आपको अभी जस्ट बताया था कि वहाँ पे पहले एग्जांपल नहीं दिखाया गया था पहले वाले पेज पर कि नॉन लिविंग थिंग्स के। यहाँ पे टेबल नॉन लिविंग थिंग्स है, ही और शी लिविंग थिंग्स है। तो आपको जहाँ पे इट होगा वहाँ पे आपको इज़ यूज़ करना है, आपको ये याद करना है। तो यहाँ पे एक दिया है, लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स, लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स करेंटली विथ एम, इज़ और आर। तो यहाँ पे ये पिक्चर दिया है उन्होंने, ठीक है। तो आपको आई होप पिक्चर और नीचे के उन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स जो दिए हैं, आई होप आपको क्लियरली दिख रहे हो। तो ये सिंपल है, आप ऐसे एक्सरसाइज बना के बच्चों को दे सकते हो घर पे सॉल्व करने के लिए, ताकि उनको ये पता चल जाए कि इस कब यूज़ करना है, एम कब यूज़ करना है, आर कब यूज़ करना है। एक जस्ट मैं फास्ट ही आपको एक्सप्लेन करके मतलब बता देती हूँ पढ़कर, ताकि आपको 8-7 o'clock, 8 यूज़ कर रहे इसलिए इज़। सेम, इट इज़ टाइम टू स्टडी, 8 यूज़ कर रहे इज़ यूज़ किया है। आई एम, ही इज़, वी के लिए आर यूज़ किया है। Okay, we are busy with our homework. My sister is, my sister is in the kitchen. She is a big help to our mother. They are cooking dinner. Dinner is going to be ready at 8 o'clock. तो सिंपल आपको ऐसे एक्सरसाइज बच्चों को घर में सॉल्व करने के लिए देना है, ताकि उनको इसकी एक प्रैक्टिस हो जाए। और आपको सिर्फ ये जो मैंने पहला पैरा आपको ये बताई है, आप उनको याद करवा दीजिए, तो वो काफ़ी आसानी होंगी उनको ये एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस भी काफ़ी आते हैं एग्ज़ाम्स में। तो अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो एम, इज़, आर का, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस, बाय।